दोस्तों, मेरी पसंदीदा टीम मतलब भूतपूर्व पसंदीदा टीम मुंबई इंडियंस पिछले हफ्ते पहला मैच जीत ही गई अपना। उसके लिए उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। बस हार्दिक पांड्या को मंदिर जाना पड़ा और मीडिया को दिखाना पड़ा कि हार्दिक पांड्या कैसे चिंतित हैं और मंदिर गए हैं। और उसके बाद एज यूजुअल ओपनर्स को परफॉर्म करना पड़ा। रोहित शर्मा को वैसी पारी खेलनी पड़ी जैसे वो वर्ल्ड कप में खेलते आ रहे थे। और एंड में जाके शेपर्ड को एक ओवर में 32 रन मारने पड़े, जो कि अंत में दिल्ली के खिलाफ जीत का अंतर रहा। दिल्ली क्यों हारी? अब दिल्ली इसलिए हारी क्योंकि वो जीतना नहीं चाहते थे और उन्होंने जो उनका मेन बैट्समैन था उसको बचा के रखा एंड तक। मतलब आप मानिए कि 14 और 15 ओवर तक ऋषभ पंत बैटिंग करने ही नहीं आए। शायद उनका चांस होता। और स्टार्टिंग के जो पहले 2-3 ओवर जिस हिसाब से दिल्ली की बैट्समैन ने बैटिंग करी है, पृथ्वी शॉ ने, उससे पता चलता है कि उनका कुछ वोट ज़्यादा था नहीं। बस दे जस्ट वांटेड टू कम क्लोजर टू हैव अ गुड रन रेट। जीतना तो शायद उनका इतना ख्याल में था नहीं, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ कि कुछ टीमें हैं जैसे पंजाब हो गई, दिल्ली हो गई, ये सब ऐसे ही खेलते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं सब बातों पे घर बैठे खिलाड़ी के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपना पिछला हफ्ता आपने आईपीएल का एंजॉय किया होगा। और आगे इस हफ्ता जो अब काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक है और इसको देख रहे होंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें घटती हैं। तो पहले बात कर रहे थे हुए हुए मैचेस पे। और बॉम्बे तो जीत गया, पर अभी भी बॉम्बे के चांसेस बहुत कम है कि वो क्वालिफाई कर पाएँ। वैसे तो बॉम्बे स्टेज पे कई बार क्वालिफाई कर चुका है, पर उस कई बारी में उस टाइम आईपीएल में 8 टीमें हुआ करती थी। अब टीमें 10 हैं और सबका स्तर मिला जुला के एक जैसा ही है। तो देखते हैं बॉम्बे आगे के मैचेस में क्या करता है। उम्मीद है कि उनके अपने घर में 3 मैचेस होने हैं या 5 मैचेस होने हैं अभी घर में, तो 5 में से वो 3 या 4 तो जीत ही जाएंगे। और इस हिसाब से 5 मैचेस वो जीत जाएंगे अपने घर में और बाहर देखते हैं कितने जीतते हैं। पर उम्मीद फिर भी बहुत कम है कि मुंबई क्वालिफाई करेगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच हुआ राजस्थान रॉयल्स और अपना आरसीबी, आईपीएल की सबसे ज़्यादा ओवर रेटेड टीम, सबसे ज़्यादा महंगी टीम। अब आरसीबी और किंग्स 11 पंजाब में एक डिफरेंस है कि पंजाबी कम से कम पैसा खर्च नहीं करते और आरसीबी तो अपनी मार्केटिंग पे इतना पैसा खर्च कर देते जितना किंग्स 11 पंजाब शायद टीम लेने पे खर्च करता हूँ, टीम बनाने में या मैनेजमेंट बनाने में खर्च करता हूँ। तो इस हिसाब से किंग्स 11 की परफॉर्मेंस तो फिर भी ठीक है कि एक आधा मैच जीत गए सीजन में। इतना हल्ला तो नहीं मचाते कम से कम, ना उनके फैन ना कुछ। अब जैसे मैंने पहले ही कहा था कि विराट कोहली को हटा दिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई आरसीबी की टीम को पसंद करेगा। तो अब विराट कोहली ने सेंचुरी भी मारी उस मैच में और उसके बाद भी वो गालियां खा रहे हैं हर जगह से, ट्विटर पे भी और दूसरे देशों से भी। कुछ अनजान खिलाड़ी उठकर बोल रहे हैं कि कोहली ने सही बैटिंग नहीं करी या उसका स्ट्राइक रेट सही नहीं था या उसने सबसे स्लोएस्ट सेंचुरी मारी, मतलब 62 गेंदों पे सेंचुरी मारी। हाँ, अब एक कहने की बात है कि कहने को तो ये टीम गेम है जहाँ पे 11 खिलाड़ी खेलते हैं, पर कोहली जैसा प्लेयर जिस टीम में खेल रहा हो लगता है कि सारा दामोदार उसी पे है। मैं तो कहता हूँ अगर कोहली 25 रन पे भी मार देगा ना सेंचुरी, तो भी आरसीबी से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके बाकी खिलाड़ी कुछ करते ही नहीं है। बहस ज़्यादा ये भी चल रही थी कि विराट कोहली जिस हिसाब से खेल रहे हैं क्या उनकी भारतीय टीम में जगह बनती है। अरे भाई, भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ियों के भी तो आप हाल देख लीजिए। हमारे प्रिंस शुभम कुछ कर ही नहीं रहे, यशस्वी से बैट पे बॉल नहीं लग रही है, वो एक दो ओवर से ज़्यादा टिकना ही नहीं चाहते। रोहित ने बड़ी मुश्किल से वर्ल्ड कप वाले अभी रन मारे हैं उसी तरीके से, पर वो T20 में वो भी काम नहीं करने का। जवेंद्र जडेजा मुझे लगता नहीं कि T20 के लायक अभी हैं। सूर्य कुमार यादव अभी रिकवर हो गया, आते वो भी 0 पे आउट होकर चले गए। तो मुझे लगता है सिर्फ विराट कोहली ही रन मार रहा है और उसी को लेके जाना चाहिए वर्ल्ड कप में। बाकी बहस तो चलती रहेगी। अब दूसरे देशों के खिलाड़ी तो इन बातों पे कोई बहस नहीं करता कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी क्या कर रहे हैं आईपीएल में, क्योंकि उन्हें पता है जैसे ही वर्ल्ड कप आएगा दे विल बी अ डिफरेंट, ऑस्ट्रेलिया विल बी अ डिफरेंट टीम, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर विल बी वेरी डिफरेंट प्लेयर्स। हम लोग आईपीएल आईपीएल और इसी पे चिल्लाते रह जाते हैं। और लखनऊ का भी मैच हुआ। जो सबसे तेज़ एक्सप्रेस बॉलर है वो एक ओवर के बाद ही बाहर चले गए। पता चला है कि उनकी कमर में नहीं, उनके पेट में दर्द हो गया। उन्होंने इतनी ज़्यादा तेज़ गेंदें बोल दी कि उनकी बेचारी जो पतली सी कमर है, स्टमक में पेन हो गया। तो अब वो एक डेढ़ हफ्ते की छुट्टी में है। तो यही कहानी है, यही मैं बात कर रहा था कि तेज़ गेंदबाज जब आते हैं हम काफ़ी बड़ी उम्मीदें लगा देते हैं, उन्हें खेलने तो दें हम पहले। और मैंने देखा कि उसने लोकल मैचेस भी इतने नहीं खेले। मैंने पिछले में बात की थी कि मयंक गुप्ता को जो है टेस्ट मैचेस खिलाने चाहिए, पर मैंने देखा है कि उसने भी तो रणजी मैचेस भी इतने नहीं खेल रहे। तो
अभी तो उसकी जगह ही नहीं बनती है, ना टेस्ट में ना कहीं पर। 1-2 साल भी वो डोमेस्टिक ही खेले, उसके बाद ट्राई करें। ऑस्ट्रेलिया हम बाद में भी कभी जाएंगे, तब का तब देखा जाएगा। पर आप कुछ कह नहीं सकते कि भारतीय क्रिकेट टीम किस हिसाब से सोचती है, कैसा सोचती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा जो इस साल चलती रही कि भाई विराट कोहली, क्यों विराट कोहली खेल रहे हैं और क्या नहीं खेल रहे। कई लोगों ने सचिन तेंदुलकर से उनका कंपैरिजन शुरू कर दिया, और कुछ लोग जो जनरेशन अल्फ़ा है या जेड है या जो भी वाई है, जिन्होंने कभी सचिन को खेलते हुए भी नहीं देखा, वो भी सचिन तेंदुलकर को गालियां दे रहे हैं कि विराट कोहली के सामने तो कुछ नहीं है। और विराट कोहली, ये विराट आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट हैं, और मुझे लगता है वो दुनिया की किसी भी टीम में खेल सकते हैं। अब आप विराट कोहली की कंपैरिजन करें कि जी वो आंद्रे रसल की तरह 20 गेंदों में 50 रन नहीं मार रहे, तो वे तो बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि विराट कोहली और आंद्रे रसल जैसे प्लेयर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। विराट कोहली जिस भी टीम में खेलेगा, वो टीम दूसरी टीमों से समझ लीजिए 50% मैच में आगे ही रहती है जब तक विराट क्रीज पे रहते हैं, चाहे वो स्ट्राइक रेट कितने से भी खेले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, जहाँ तक कंपैरिजन की बात है, तो जो लोग कोहली और इसमें बात करते हैं सचिन के बारे में, तो उन्हें एक बात सोचनी चाहिए कि जब सचिन तेंदुलकर ने T20 खेलना छोड़ दिया था 2007-8 में, उसके बाद उन्होंने पहला 200 बनाया था वनडे में। और इनफैक्ट वो दुनिया के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 200 बनाया था, मुझे अच्छी तरह याद है वो मैच। और उस 200 के अलावा भी उन्होंने कई ऐसी पारियां खेली थी, जैसे कि 175 नॉट आउट, 193, 183, ऐसी कई पारियां वो खेल चुके थे बहुत कम गेंदों में। और आपको क्या लगता है कि अगर सचिन IPL खेलते या T20 खेलना चाहते, अपना कैरियर बनाना चाहते, तो क्या वो अपने गेम में चेंज नहीं ला सकते थे? IPL में भी उन्होंने एक सेंचुरी बनाई है 2011 में 60 गेंदों में। अगर वो चाहते तो बना सकते थे ना, पर उन्होंने छोड़ दिया वो खेलना, क्योंकि वो चाहते थे कि यंगस्टर्स को चांस मिले। तो और सचिन जब खेला करते थे ना, तो भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत बुरी थी। सचिन 90 के दशक में जब खेलना शुरू किया था, तो जो खुशियाँ मिली थी हम लोगों को, इस देश के लोगों को, वो सचिन की वजह से खूब मिलती थी। मुझे हमें अभी भी याद है, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस हुआ करती थी कि भारत का सेंसेक्स आज 900 पे पहुँचा, 9000 पे पहुँचा, तो सचिन तेंदुलकर रन भी 9000 हो गए हैं। 10,000 पे सेंसेक्स पहुँचा, तो सचिन के रन भी 10,000 हो गए हैं। अब शायद हम सेंसेक्स की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, तो कोहली के रनों से हम उसे कंपेयर नहीं करते। पर सचिन तेंदुलकर थे, और उन्होंने क्योंकि किसी चीज़ को छोड़ने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। कोहली, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वो आज की डेट में बेस्ट है और वो जहाँ चाहे खेलना चाहिए, पर अगर कोहली नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है, उन्हें लगता है कि वो खेल सकते हैं। यही डिफरेंस है सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में, कि सचिन ने एक समय यहाँ पे खुद डिसाइड किया कि मैं नहीं खेलूंगा और दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। विराट जैसे लोग आएंगे जो खेलेंगे, क्योंकि T20 छोड़ने के बाद भी सचिन 5 साल तक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछते तो मैं भी यही चाहता था कि कोहली भी T20 छोड़ें और आने वाले 5 साल तक वनडे और टेस्ट पे फोकस करें। पर यही शायद डिफरेंस है सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में। मैं ये नहीं कहता कि सचिन कोहली किसी तौर पे कम है, पर कम नहीं है तो वो सचिन तेंदुलकर भी नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी रनों के लिए खेल रहे हैं, रनों की उन्हें भूख है, और सचिन को ऐसा नहीं था, सचिन को रनों की भूख नहीं थी। सचिन को भी थी, पर सचिन ने शायद एक समय देखा कि इनफ, रन बहुत ज़्यादा हो गए, अब दूसरों को मौका मिलना चाहिए। कोहली, अभी मुझे भी कभी कभी लगता है कि कोहली को शायद लगता है कि वो कुछ ऐसा रिकॉर्ड छोड़ के जाएं, क्योंकि अब उनके सामने एक रिकॉर्ड है। सचिन के सामने कोई रिकॉर्ड था नहीं, सचिन पहले थे जिन्हें बनाना था। तो अगर एज ए ह्यूमन कोहली के दिमाग में भी ये बात आती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बट यही फ़र्क है सचिन तेंदुलकर होने में और विराट कोहली होने में, कि किसी चीज़ को छोड़ देना अपनी मर्जी से ताकि दूसरों को भी मौका मिले। और क्योंकि जब कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं रह जाता तो इतना ज़्यादा इसमें बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। प्रूफ करने के लिए कोहली के पास भी कुछ नहीं बचा है, वो हम लोगों को लगता है, पर शायद कोहली को लगता है कि अभी उनको प्रूफ करने के लिए काफ़ी कुछ बचा है, तो वो खेल रहे हैं। और जब तक वो खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं खेल रहे हैं कि वो बिल्कुल ही बेकार या उनसे कोई अच्छा है। उनसे अच्छा कोई भी नहीं खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में। तो अगर कोहली खेलना चाहते हैं तो उन्हें खेलने देना चाहिए, हमें उन पर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। बट हाँ, उनका मुकाबला सचिन तेंदुलकर से भी नहीं करना चाहिए, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। मुझे लगता है कोहली को भी शायद कभी पसंद ना आए कि हम सचिन से उनका कंपैरिजन करें। सचिन अपने थे, अपने तरीके से खेलते थे, विराट कोहली की अपना खेलने का तरीका है। और
एक डिफरेंस तो है ही भारत रत्न होने में और विराट कोहली होने में। वो डिफरेंस यही है, जो सचिन ने किया वो शायद विराट के लिए करना बहुत मुश्किल होगा। खैर देखते हैं आईपीएल में आगे क्या होता है। आज दो बहुत ही ज़बरदस्त टीमों का मुकाबला, मेरी फेवरेट किंग्स 11 पंजाब और एसआरएच हैदराबाद। एसआरएच हैदराबाद को जीतना चाहिए ताकि वो कुछ आगे बढ़े, क्योंकि पंजाबी ने देखो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, जीत भी गए तो अगला मैच हम हार जाएंगे। एसआरएच ने कुछ जीते हुए मैच हारे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एसआरएच जीते और अच्छे रन बने और मज़ा आए मैच देखने का। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी जो टॉप फेवरेट 4 टीम्स हैं हर हफ्ते एक्चुअली बदलती रहती हैं। मुझे लगता है कि अब जो मुझे फेवरेट लगती है वो चेन्नई लगती है। चेन्नई ने भी कल हरा दिया कैलकाटा को, 7 विकेट से हरा दिया है, उनसे स्पिन नहीं खेली गई और जहाँ वो इतने लंबे लंबे छक्के मारे थे उनसे बाद में स्पिन खेला ही नहीं गया कलकत्ता वालों से, तो 7 विकेट से वो लोग हार गए, सॉरी। और अब चेन्नई दोबारा पटरी पे कहते हैं कि आ गई है, तो देखते हैं कि क्या होता है। और मेरी जो 4 टीम है वो यही रहेंगी, चेन्नई, हैदराबाद को मैं चौथा करता हूँ, चेन्नई, कैलकाटा नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स और एसआरएच। अब इसमें हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, बॉम्बे लोग कहते तो आएगी पर मुझे उम्मीद नहीं है, गुजरात टाइटंस की भी कुछ खास उम्मीद नहीं है। बाकी आज के मैच में देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है। जल्दी आपसे मुलाकात होगी घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, कंटेंट थोड़ा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल 000। जितना आप इसे लाइक सब्सक्राइब करेंगे उतना ही और आगे बढ़ेगा, लोगों को यूट्यूब दिखाएगा और मुझे भी बनाने में मज़ा आएगा। जब तक आपसे दोबारा मुलाकात नहीं होती तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर चल रहा है कि वो उनका जो नया कोच आ रहा है जेसन गिलेस्पी, वो भी बोल रहा है कि भैया मैं ऑनलाइन कोचिंग करा दूंगा, मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, क्योंकि पाकिस्तान में शायद ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। जब आप किसी फॉरेन टूर पे होंगे तो वहाँ मैं ज्वाइन कर लूँगा। और दूसरी बात चल रही है वाइट बॉल के लिए गैरी क्रिस्टन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो सही में बात हो भी रही है या ऐसी बातें चल रही है। पाकिस्तान को चाहिए वो अपने ही किसी बड़े पुराने लेजेंड खिलाड़ी को ले और उन्हें कोच बनाए। कहाँ इन अंग्रेज़ों के चक्कर में पड़े हुए हैं और ऑनलाइन कोचिंग के चक्कर में पड़े हैं। इन सब से वैसे भी कुछ भी कोच वोच कर ले, बट जैसे इनकी खिलाड़ियों की हरकतें और इनकी है ना, उससे कुछ होना जाना है नहीं। एक्चुअली पाकिस्तान में मैं ज़्यादा बात करना भी इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ना बातें करने को बहुत सारी है, तो छोटे से वीडियो में हम क्या ही बात करें उनके बारे में। कई सालों से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ वीडियोस बनाए जाएं उनके खिलाड़ियों को भी, जो वो बातें करते हैं, उनके रिपोर्टर्स, उनको भी कुछ जवाब दिए जाए, पर समय ही नहीं मिल पाता है, मैं बना ही नहीं पाता हूँ। तो जब बनाना शुरू करेंगे तब पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा खुल के बात करेंगे। पर फिलहाल के लिए देखते हैं उनके नए कोच कौन आते हैं। कंटेंट उस कंट्री में बहुत ज़्यादा है और मुझे समझ में नहीं आता कि उनके खिलाड़ी खेलते कैसे, इतना सारा कंटेंट, इतना सारा प्रेशर, इतनी सारी बातें अफवाहों के बीच में वो परफॉर्म भी कैसे करते हैं। और अब तो बातें करने लगे, वही दोबारा शुरू हो गए, वर्ल्ड कप वो जीतने जा रहे हैं 2024 का, पर इंडिया को भी वो हराने जा रहे हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर ही दिया। तो ये सब उनका दोबारा से शुरू हो गया। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता। खैर अपना ख्याल रखिए, इंतज़ार कीजिए घर बैठे खिलाड़ी के किसी दूसरे एपिसोड का। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और 000 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। टेक केयर।